तो शुरुआत डॉक्टर वायरा की आप ही से करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि न्याय के देवता है, जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये कितना बड़ा परिवर्तन है, प्लस माइनस क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना? काल पुरुष की पहली राशि है मेष राशि। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई शनि के राशि परिवर्तन की। 30 साल बाद शनि मीन राशि में जा रहे हैं। 6 ग्रहों का योग वहां पर बन रहा है और जिस दिन ये राशि परिवर्तन हो रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि उस दिन शनिवार भी है और उस दिन शनि अमावस्या भी है, यानी हमारे पितरों का भी दिन है। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि, आपकी राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और अगर हम 2025 को जोड़ें तो 9 नंबर बनता है, यानी कि मंगल ही करता धरता है। तो आपको डरने की क्या बात है, आपको मंगल भी सपोर्ट करेगा और आपकी शुरू हो रही है 30 मार्च 2025 से शनि की सारस्वती, यानी कि शनि की सारस्वती का पहला चरण। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब शनि आएगा तो आपकी बुक खोलेगा और बुक खोलकर आपके अच्छे अच्छे कर्मों का फल वो आपको सबसे पहले देगा, जो आपने पिछले 100 वर्षों में की हैं। तो आपने जो जो चीजें अच्छे की हैं, आपका अपना घर बनेगा, आपकी अपनी गाड़ी होगी, आपकी विदेश का सपना पूरा होगा। अगर आप सिंगल थे तो मिंगल हो जाएंगे। आपको जीवन में लॉटरी लग सकती है। आपको जीवन में सुख, वैभव, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ। देखिए, शनि एक न्यायाधीश है और जैसे आप कर्म करते हैं शनि एग्जैक्टली वैसा ही असर देता है। शनि सिर्फ न्याय करने आता है। तो शनि की सारस्वती का पहला चरण सुनकर डर लग रहा होगा। अरे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपके भाई के साथ आपके होंगे विवाद, क्योंकि मंगल के कारण। एक तो वैसे आप क्रोधी होते हैं, गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है और शनि वहां पर आकर शनि की सारस्वती में आपको आलसी बना रहा है। तो आलस करने का समय ये बिल्कुल भी नहीं है। आप आलसी ना रहें, सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाएं और अगर आप जिम ज्वाइन कर लें तो इस वक्त आप बॉडी शॉडी भी बना सकते हैं। आपका नाम हो सकता है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सब कुछ मिल सकता है। संतान प्राप्ति के योग हैं। शनि मंदिर जरूर जाएं, शनिवार वाले दिन व्रत रखें, शनिदेव की पूजा करें और सीधे लाइन पर चलें। क्योंकि अगर कहते हैं ना कायदे में रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे आप, क्योंकि आप अगर कायदे में रहेंगे तो शनि को डिसिप्लिन पसंद है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो ये शनि की सारस्वती का पहला चरण आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन देने के साथ नेम, फेम और यश दे रहा है। लेकिन जब शनि आता है तो वो एक स्लो ग्रह है, तो वो क्या करता है, हाथ पैर कमर कंधों में दर्द देता है। इंसान सोचता बहुत है, करता कम है। अच्छा, जाता हूं, देखता हूं, करता हूं। वो भ्रम की जो सिचुएशंस है उसे आने ना दे और हनुमान जी की पूजा जरूर करें। सब उत्तम है, बेहतर है। ऑल द वेरी बेस्ट। ये नव वर्ष और शनि की सारस्वती आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हो, पूरी दुनिया में आपका यश। लेकिन 7.5 से लोग डर भी तो जाते हैं। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, खासतौर पर क्योंकि आप मेष राशि की बात कर रही हैं, उनकी 7.5 की शुरुआत हो रही है। तो कौन सा फेज ज्यादा क्रिटिकल है और कौन सा बहुत इजी जाने वाला है? आपने ना बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने कहा लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना किसको है? कुंभ राशि वालों को। डरना किसको है? मीन राशि वालों को। लेकिन ऐसा भी देखने में गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री शनि की सारस्वतियों में ही बने थे। तो ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी की अगर आप कुंडली खोलकर देखें तो वो भी प्रधानमंत्री शनि की सारस्वती में ही बनी थी। तो शनि जब आता है, पहला चरण है ये, इसके 2.5 साल के 3 फेसेस होते हैं। तो पहला चरण मेष राशि का शुरू हो गया। मैं मेष राशि की बात कर रही हूं तो मैंने बोला वो आपके बुक अकाउंट्स को खोलेगा कि वो आपका हिसाब करने आया और आपके अच्छे हिसाबों का फल आपको देगा। और पहला चरण ना इतना डरावना नहीं होता, इतना खतरनाक नहीं होता। शनि कहता है पहले तू मौज ले, तूने जो जो अच्छे काम किए, माँ की सेवा करी है, पिता की सेवा करी है, तो वो चीजें आपको मिलती है। जैसे आप जल्दी उठते हो, पशु पक्षियों का ध्यान रखते हो, कुदरत के साथ जुड़ते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, पेड़ पौधों की सेवा करते हो और आपको पता भी नहीं था कि आपकी शनि की सारस्वती शुरू हो रही है और आप उससे पहले शनि मंदिर जा रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में दे रहे हो, तो ओए होए, फिर तो ये आपके लिए और भी बहुत खूबसूरत समय है। मेष राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है। डरें वो जो आलस करें, डरें वो जो माता पिता का अपमान करें। क्योंकि आपको पता है शनि के अपने पिता से झगड़ा सिर्फ अपनी माँ को लेकर हुआ था। जो इस टाइम अपनी माँ के सानिध्य में रहेंगे, माँ के साथ रहेंगे, माँ के पैर दबाएंगे, गुरु का सम्मान करेंगे। और क्योंकि आपकी मेष राशि है, राशि का स्वामी मंगल, तो भाई के साथ विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और कारण पता है कौन रहेगा? भाभी। तो भाभी भी तो मां जैसी होती है। आपने भाभी का अपमान किया तो ऑटोमेटिकली आपका शनि खराब होगा। इसलिए बस आपको यहां ध्यान रखना है कि जब मेरा अच्छा समय चल रहा है तो मैं किसी से झगड़ने में अपना समय बर्बाद ना करूं, सूरज को उठकर जल दूं। और क्योंकि पुत्र को सूर्य ही जो है वो कंट्रोल कर पा सकता है और विक्रम संवत 2082 का जो राजा है, करता धरता सब कुछ सूर्य ही है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो शनि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि अब नवरात्रे भी हैं और माँ दुर्गा से चैत्र मास शुरू हो रहा है, नववर्ष शुरू हो रहा है हिंदुओं का। तो माँ के जयकारे लगाइए, अखंड ज्योत जलाइए। तो चलिए, ये तो बात हुई मेष राशि की। हम हर एक राशि के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की।
वान्या जी बताइए कैसा है समय इनके लिए, और ये जो शनि परिवर्तन है ये क्या लेकर आ रहा है? गुड न्यूज लेकर आ रहा है या थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है? थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नए विक्रम संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। जो है शनि जो है आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे, तो ये जो 11वां भाव आपकी कुंडली का होता है आपको लाइफ में हर एरियाज में एक्सपेंशन देके जाएगा, एबंडेंस देके जाएगा हर तरफ से। चाहे वो आपका जॉब सेक्टर है, वहां पर भी आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन जो है वो आपको जरूर मिल सकती है। आपके बॉसेस जो हैं आपको कुछ अच्छे एप्रिसिएशन मेल्स लिख सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी भी हो सकती है। शनि को क्या पसंद है? नियम पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप उठेंगे बैठेंगे, बहुत शनि को पसंद है। हर जो है सैटरडे को आप शनि मंदिर जाइए, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाइए, 7 परिक्रमा कीजिए। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पर याद रखें जो वेस्ट डायरेक्शन की डिग्रीज है आपको उसी डिग्री के अंदर ही फॉल करना है। इसके अलावा आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वृषभ राशि वैसे भी एक फेमिनिन राशि है। जितना आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपको जीवन में उतनी ज्यादा ऊंचाइयां जो है आपकी लाइफ में मिलेंगी। इसके अलावा जो है आप जितना हो सकता है शनिदेव की आराधना करें। शनि दशरथ कृत स्रोत का पाठ अगर आप करते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। ओवरऑल अगर मैं स्पेसिफिकली शनिदेव की बात करती हूं तो आप लोग अगर हनुमान चालीसा करते हैं, कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। शनिदेव के जो गुरु हैं भगवान शिव, आप उनकी आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए। शिवलिंग पर जो है आप अगर रेगुलर जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि की अभी 7.5 और ढैया कोई ऐसे फेजेस जो है नहीं होंगे, तो आपको कुछ भी इस तरह का जो है इंपैक्ट नहीं आएगा। डरने की बात नहीं है, ये समय आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड है। इसको आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो है जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे शनिदेव उतने प्रसन्न होंगे। आपके घर में जो भी आपके कटे फटे फुटवेयर्स हैं उसको भी आप घर से क्लियर कीजिए। स्टेगनेंट एनर्जी को आप अपने घर से जितना ज्यादा निकालेंगे शनिदेव उतना प्रसन्न होंगे। अंडर प्रिविलेज लोगों की आप जो है रिस्पेक्ट कीजिए। मंगल का साल है, ओवरऑल जो है आप लोगों को सबको ही हनुमान चालीसा जो है आपको जरूर करनी है। अपने कलर्स, अपने शेड्स, पिंक, फ्लोरल, क्रीम, फ्लोरल प्रिंट्स जो है ये सारी चीजें भी जो है आप पहन सकते हैं। एंड मोर ओवर नियम, डिसिप्लिन, अच्छे कर्मास, क्योंकि कार्मिक जस्टिस के लॉर्ड हैं शनिदेव। तो अगर ये राशि परिवर्तन हो भी रहा है, अभी नवरात्रि भी शुरू हो रही है 30 मार्च से, और 29 को सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य इस साल के राजा है, इस साल के मंत्री भी सूर्य हैं। तो रेगुलर अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, अपने फादर की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेवरेबल टाइम है आपके लिए।